गाइस सैमसंग ने अपने गैलेक्सी S26 सीरीज को लॉन्च कर दिया है एंड अभी तक आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि जो गैलेक्सी S26 अल्ट्रा है उसमें आप लोगों को प्राइवेसी डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके थ्रू होता ही है गाइस कि जब आप अपने स्क्रीन को सामने से देखोगे तब तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिखेगा, बट अगर कोई थर्ड पर्सन साइड से देखना चाहेगा अलग एंगल से तो वहां से उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। इवन जब आप इस स्मार्टफोन को सामने से भी लेकर के टिल्ट करोगे तो भी आप लोगों को एक सर्टेन एंगल के बाद स्क्रीन जो है डार्क ग्रे देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी कंटेंट नहीं दिखेगा अंदर से। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो प्राइवेसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी या फिर जो इनोवेशन वो किस तरीके से काम करता है। काफी इजी लैंग्वेज है गाइस, हम ये डिस्कस करने वाले हैं एंड साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि इस चीज को यूआई में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, किस तरीके से इसे यूज किया जाता है और गाइस इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। ये चीज डिस्कस करना गाइस इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं था तो बहुत सारे लोग अपने डिस्प्ले पर एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन फिल्म लगाते थे, जिसकी वजह से होता ये था कि उनके स्क्रीन को साइड से कोई नहीं देख सकता था। बट उस फिल्म की वजह से गाइस जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती थी एंड ऐसे केस में गाइस जो कंटेंट कंज्यूमिंग का एक्सपीरियंस था वो टोटली खराब हो जाता था। इन्हीं सब चीजों को माइंड में रखते हुए गाइस इस टेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम है या फिर नहीं ये बताना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस अब मेनली बात करते हैं कि यह प्राइवेसी डिस्प्ले काम कैसे करता है। तो इस चीज को अचीव करने के लिए गाइस एंगुलर लाइट रिस्ट्रिक्शंस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब इस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले गाइस मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये बता देता हूं कि एक नॉर्मल डिस्प्ले कैसे काम करता है। अगर आप लोगों को ये बात पता है तो आप इस टाइम तक इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। एक नॉर्मल ओलेड डिस्प्ले में गाइस मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, एंड हर एक पिक्सल जो है खुद का जो है इंडिविजुअल लाइट एमिट करता है। तो ऐसे केस में होता ये गाइस कि जो लाइट इमिट होती है वो वाइडली स्प्रेड होती है। इस वजह से गाइस जो एक नॉर्मल डिस्प्ले होता है उसे आप लोग किसी भी एंगल से देखोगे तो आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिखता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो लाइट वो पूरी तरीके से जो वाइडली स्प्रेड हो रहा है। बट गाइस जब बात आती है प्राइवेसी डिस्प्ले की तो यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो जाती है। सबसे पहली बात तो गाइस जो पिक्सल्स होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, बट यहाँ पर उसकी अरेंजमेंट अलग होती है एंड यहाँ पर एक लेयर का यूज किया जाता है कुछ पिक्सल्स में। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया गाइस कि यहाँ पर दो टाइप से पिक्सल जो अरेंज्ड होते हैं। तो होता ही है गाइस कि कुछ पिक्सल्स नॉर्मली होते हैं जैसे कि नॉर्मल डिस्प्ले में होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं होती तो वो नॉर्मली वाइड ही जो लाइट को एमिट करती है। बट जिन पिक्सल्स पर गाइस लेयर लगाई जाती है सबसे पहले तो उस लेयर को कहते हैं ऑप्टिकल कंट्रोल लेयर। और इस लेयर की वजह से होता ये है गाइस कि जो लाइट्स होती है वो एमिट तो करती है बट वो ज्यादा स्प्रेड नहीं होती, वो आपके आंखों के सामने ही आते हैं एंड थोड़ा बहुत वहां से स्प्रेड होता है जिससे आप लोग को इधर उधर हल्का बहुत होने से आप लोग को स्क्रीन क्लियर देखे, बट जब वहीं पर आप साइड से देखोगे तो ऐसा नहीं होगा। अब फाइनली गाइस इन सब चीजों को कंबाइन करते हुए एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑप्टिमाइज करते हुए जब आप लोग इस सेटिंग को अपने फोन में ऑन करते हो तो इस केस में गाइस जो वाइडली लाइट एमिट करने वाले पिक्सल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइड से तो स्क्रीन नहीं दिखता, बट जो सामने की तरफ लाइट एमिट करते हैं वो पिक्सल्स ऑन होते हैं जिसके थ्रू आप सामने से क्लियरली सब कुछ कंटेंट को देख सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी वो काम करते हैं एंड उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन की। तो सबसे पहली बात गाइस ये है कि जब आप इसे चाहो तो ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो अपने यूजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसे आप एक टॉगल के थ्रू ही ऊपर से ही ऑन या ऑफ कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग को बार बार सेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस आप चाहो तो इसे किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए भी इनेबल कर सकते हो, जैसे पेमेंट्स एप्लीकेशन हो गई या फिर कोई भी एप्लीकेशन जिसमें आप लगाना चाहते हो, तो वैसे केस में भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। या फिर आप चाहो तो इसे नोटिफिकेशन के लिए भी इनेबल कर सकते हो, जिसकी वजह से जो पॉपअप आएगा नोटिफिकेशन का उतने दूर में ही ये फीचर काम करेगा। अब फाइनली गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेज तो गाइस यहाँ पर टोटली क्लियर है कि ये प्राइवेसी से रिलेटेड है, तो आप लोग कोई सेंसिटिव कंटेंट हो या फिर कुछ भी ऐसा पासवर्ड या फिर पिन नहीं दिखाना चाहते हो तो ऐसे केस में इस चीज को आप इनेबल कर सकते हो। और रही बात गाइस डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन के टाइम पे कि इसमें आप लोग जब भी इनेबल करते हैं तो कुछ पिक्सल्स बंद हो जाते हैं या फिर एक्सट्रीमली डिम हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन वो कम हो जाती है। ये चीज आप लोगों को रियल लाइफ में भी फील होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को ब्राइटनेस में भी थोड़ी कमी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो शार्पनिंग या फिर जो कंट्रास्ट होता है उसमें भी आप लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है कमी देखने को मिलेगी। तो ये गाइस इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो ये है ये सारी बातें दोस्तों इसी प्राइवेसी डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। इस वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।